जय हिंद साथियों, राजवंश क्रिएशन की पूरी टीम आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देती है। आज के दिन हम सभी हमारे तिरंगे का सम्मान करते हैं। हमारे चारों ओर देशभक्ति का माहौल होता है। दोस्तों, हर साल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और अगले दिन हम सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी को भूल जाते हैं। ऐसी होती है हमारी देशभक्ति। असल में देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे दिलों में साल के सभी 365 दिनों तक रहनी चाहिए। हमारा ये तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराता है। इसे फहराने के लिए हमारे देश के कई जांबाज सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर ये तिरंगा शान से फहराता है। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उन सैनिकों की ज़िंदगी पर कि किस तरह से वो हमारे देश की सीमाओं की हिफाजत करते हैं। 18,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर तैनात एक सैनिक जब नीचे देखता है तो वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मेरा देश सुरक्षित है। साथ ही वो देखता है अपने गांव को, अपने घर को, जहां उसका आधा दिल रहता है। उस दिल में रहती है उसकी बूढ़ी माँ, उसके बाबूजी, उसकी बहन, उसके बच्चे और उसकी पत्नी, जो हमेशा ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब उनका अपना आएगा और वो भी खुशी से त्यौहार मना पाएंगे। सरहद पर एक अकेला सैनिक नहीं लड़ता है, उसके साथ लड़ता है उसका पूरा परिवार। एक फौजी दोहरी ज़िंदगी जीता है। एक तरफ देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती है तो दूसरी तरफ होती है परिवार की जिम्मेदारी, और इन दोनों जिम्मेदारियों को वो बड़ी बखूबी से निभाते हैं, क्योंकि देश और परिवार दोनों को ही इनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीद पर वे खरा उतरते हैं। दोस्तों, फौजी बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। 50 डिग्री से भी ज़्यादा झुलसती गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर -50 डिग्री से भी ज़्यादा कड़कती ठंड हो, फिर भी हर हाल में अपनी सरहदों पर डटे रहते हैं। देश की रक्षा में अपने सीने पर गोली खाने वाले ये सैनिक अपने आप को माँ भारती के लाल समझते हैं और इन्हें बड़ा फ़ख्र होता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सरहद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं। अपनी अंतिम सांस तक भी ये अपनी सरहद की रक्षा करते हैं। देशभक्ति किसे कहते हैं, असल में हमें इनसे सीखना चाहिए। अपने तिरंगे की शान में ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। हो सके तो अपने तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि इस तिरंगे को फहराने में कई बहादुरों का बलिदान लगा है। देशभक्ति का दर्द यदि महसूस करना है तो उस माँ से पूछिए जिसने अपने बेटे को सरहद पर भेजा है। उस नई नवेली दुल्हन से पूछिए जिसने अपनी मेहंदी को सूखने से पहले ही अपनी सुहाग की चूड़ियों को तोड़ा है। उस बहन से पूछिए जिन कलाइयों पर वो राखी बांधती थी, वो कलाइयाँ माँ भारती की रक्षा में कुर्बान हुई है। उन मासूमों से पूछिए जिनके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। दोस्तों, हम भी बगैर बंदूक उठाए, बगैर सीमा पर पहरा दिए भी देशभक्ति कर सकते हैं। हो सके तो सरहद पर खड़े उस सैनिक का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें और उनके परिवार को सम्मान करें। और हमारे देश की रक्षा करते हुए जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हें भी सच्चे दिल से नमन करें और इस देशभक्ति को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित मत रखिए। एक बहादुर सैनिक की तरह देशभक्ति हमेशा आपके दिल में रखिए, तभी सही मायनों में हमारे शहीद वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपने तिरंगे का सम्मान करें और माँ भारती का सम्मान करें। ऐसी पवित्र माटी और वीरों की भूमि को शत शत प्रणाम है। एक सैनिक अपने जीवन काल में या तो तिरंगा फहराता है या फिर तिरंगे में लिपट कर आता है। ऐसी होती है एक सच्ची देशभक्ति एक सैनिक की, और सही मायनों में एक तिरंगे का सम्मान। आज की युवा पीढ़ी से एक गुजारिश है कि यदि उनको कभी मौका मिले माँ भारती की रक्षा करने का, तो अपना फ़र्ज समझकर अपना योगदान जरूर दें। और यदि आपको कभी कोई सैनिक मिले तो उन्हें इस बात का फ़ख्र जरूर महसूस कराएं, आप जैसे वीर जब तक हमारी सरहदों पर खड़े हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। आप हैं तो हम हैं। आज के इस ऐतिहासिक पर्व पर हमारे देश के उन सभी जाबाजों को, उन सभी वीरों को दिल से सलाम है, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। अपने देश का और अपने तिरंगे का सम्मान करें और उस तिरंगे की हिफाजत करने वाले
सिपाहियों का भी सम्मान करें। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। आज का ये सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।